अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दिन का आगाज़ करते हैं फजर की नमाज़ से। तो मैं फजर की नमाज़ अदा करने लगी थी और साथ ही जी मैंने हीटर अपने पास रख लिया था, क्योंकि अब तक कोयटा में दिन के टाइम यानी कि सुबह सुबह और रात के टाइम जो है वो ठंड बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैंने हीटर को अपने पास रख लिया ताकि मैं नमाज़ अदा कर सकूँ। तो मैं नमाज़ अदा करती हूँ, उसके बाद जी नेक्स्ट मूव करेंगे। तकरीबन हो गए हैं 6:35 और 6:35 में हमने आज दिन का आगाज़ किया है और मैं पहुंच गई हूँ जी किचन में। ये रहा जी मेरा किचन, जिसमें हम कूंडों की कुछ रेसिपीज़ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो है वो चने हम बना लेंगे। तो चने के 2 कप से ज़्यादा मैंने चने जो हैं लिए थे। ये चने रहे और इनको मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा। उसके बाद मैंने सुबह उठ के कुकर में इस तमाम चनों को डाल दिया, ताकि कि जो है अब इसको हम कुक कर सके प्रॉपरली। अभी मैं चिकन छोले रेडी करने हैं, तो इसके लिए आलू की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 आलू हैं, ये 2 आलू हैं, इनको मैंने अच्छी तरह वॉश करके कुकर के अंदर डाल दिया है। और कुकर में पानी डाल के मैं इसको बंद करके स्टोव पे रख दूँगी, ताकि कि मेरे जो चने और आलू हैं ना वो कुक हो जाए। तो इसको मैंने स्टोव पे रख लिया है। इससे मेरा टाइम भी जो कंज्यूम नहीं होगा ज़्यादा, और एट टाइम दोनों काम हो जाएंगे। चने भी बॉयल हो जाएंगे और आलू भी बॉयल हो जाएंगे। जितने तक ये काम होता है, हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रेसिपी जो है वो हमने बनाना है हलवा। जो कूंडे हैं वहाँ उस उनमें जो है हलवा लाजमी बनता है। और साथ ही जी ये बर्तन है जिसमें मैं हलवा बनाऊंगी, और हलवा जो है मैं नॉन स्टिक बर्तन में बनाऊंगी। साथ ही जी मैंने रख लिया है, ये है जी जौ का दलिया, जो मैं ब्रेकफास्ट में यानी कि नाश्ते में लाजमी खाने की कोशिश करती हूँ कि मैं खाऊँ इसको। तो साथ ही मैंने इसको रख लिया है। तीनों चीज़ें जो हैं वो मैंने रख ली है। अब 2 कप के करीब जो है मैं ऑयल जो है बर्तन में डाल दूँगी, ताकि मैं हलवा जो है कुक कर सकूँ। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो हम ग्रीन जो इलायची है 4 से 5 अदद जो है थोड़ी सी इसको पीस के ऑयल में डाल देंगे, ताकि कि जो है इलायची कुक भी हो जाए और उसका जो अरोमा है ना, खुशबू जो है वो ऑयल के अंदर आ जाए। तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं कुक करूँगी। और उसके साथ ही जैसे ये ऑयल में इलायची कुक हो जाएगी, तो मैं हलवा डाल दूँगी, सॉरी सूजी डाल दूँगी। पहले मैंने 1 कप डाला, उसके बाद मैंने दूसरा कप डाला। दोनों का जो है अब मैंने कप सूजी के डाल दिए हैं। इन्हें में हम मिड से थोड़ी सी लो आंच पे कुक करेंगे, अच्छी तरह कुक करेंगे, मतलब कि फ्राई करेंगे एक तरह के, ताकि जो हलवा है ना वो अच्छा बन जाए और सूजी जो है वो भुनी जाए। और जैसे सूजी का कलर थोड़ा सा चेंज होगा, लाइट ब्राउन हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप है जी चीनी इसमें ऐड करना। तो चीनी आप अपने मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 कप ही चीनी इसमें ऐड किया। और थोड़ी देर के लिए चीनी के साथ भी हलवे को मैंने थोड़ी सी इसकी भुनाई शनाई की, ताकि कि अच्छा एक जायका बन सके। उसके बाद मैंने 4 कप पानी ऐड किया। और जब आप पानी ऐड करें ना सूजी में, तो अपने एहतियात से करें, क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना, कि पानी उछल के आपके हाथों पे आ जाए। तीनों चीज़ें रख ली गई हैं। और अब जी ये देखें, आलू भी पक गए हैं और चने भी पक गए हैं। ये दोनों काम जी हो चुके हैं। अब इनको हम साइड पे कर लेंगे, ताकि कि हम जो है वो अपने नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जा सके। अब मैं आपको दिखा देती हूँ जी, हलवा बन गया था। तो मैंने थोड़ा सा कलर जो है ना फूड कलर्स में ऐड किया था, वो येलो कलर का था। फूड कलर्स में मैंने ऐड कर दिया। कैमरा का जो एंगल ख़राब हो चुका है, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि कैमरा जो हिल चुका था, इसलिए मैंने कैमरे को भी स्टैंड पे लगा दिया है। और साथ ही जी मैंने हलवा जो है थोड़ा सा मेरा जब थिक होगा मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए थिक होने वाला था, तो मेरे साथ चम्मच हिलाती जा रही थी, ताकि कि जो हलवा है वो ख़राब ना हो। तो अभी मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ, कि हलवा जो है कितना कुक हो चुका है। ये देख सकते हैं हलवे के बुलबुले बन रहे हैं, इसका मतलब है हलवा रेडी हो चुका है। इसको तकरीबन मैं 2 से 3 सेकंड तक मज़ीद कुक करूँगी, ताकि वो जो थिक पे पेस्ट या थिक जो हलवा होता है ना वो बन जाए। साथ साथ जी चम्मच हम हिलाते रहेंगे, ताकि हलवा जो है वो हमारा लग ना जाए और ख़राब ना हो जाए। तो यह देख सकते हैं अब बिल्कुल थिक सा हो गया है पेस्ट। अब इसको मैं ना बर्तनों में साथ ही डालती रहूँगी, ताकि कि हलवे जो है वो बर्तनों में चला जाए। तो उसके साथ ही जी अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रेसिपी में भी जी हमने बनाने हैं खीर। और खीर जो है वो मैं एक खीर मिक्स बनाऊंगी। ये पैकेट में ले आई थी, ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो 1 लीटर तक मैंने दूध जो है बॉयल होने के लिए रख दिया। और साथ तक मेरा जौ का दलिया भी अब तक पका नहीं था, अब पक गया, मैंने साइड पे कर दिया। तो जी दूध बॉयल हो चुका था। साथ ही मैंने पूरी जो खीर का पाउडर है ना वो उसमें डाल दिया है। और साथ ही जो मैं इसको मिक्स करती रहूँगी, ताकि कि जो दूध में जो मैंने खीर डाली है वो लग ना जाए। तो साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। आंच भी हम थोड़ी सी कम रखेंगे, तेज़ आंच पे इसको नहीं बनाएंगे। तो साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ हलवा रेडी करते जाएंगे। हलवा नहीं जी, खीर।
हलवा हलवा करते करते अभी हलवा ही मेरे मुंह पे चढ़ गया। तो खीर को हम रेडी करते रहेंगे साथ साथ। और उसके अलावा जी हमने अभी चिकन छोले की रेसिपी हमारी रहती थी। आलू और छोलों को मैंने ग्राइंडर में या मिक्सर में डाल दिया ताकि किसके अच्छी तरह पेस्ट शेस्ट बन जाए। और साथ ही मैंने जी अभी चिकन छोले की रेसिपी रेडी करने के लिए बर्तन के अंदर ऑयल डाल दिया है। तकरीबन मैं 2 कप के ही और करीब ऑयल डालूंगी। और साथ ही अच्छा मुझे ना समझ नहीं आ रही थी, यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा कम हो रही थी तो मुझे याद नहीं रहा कि मैंने रिंग लाइट को ऑन करना है। ये जी रिंग लाइट ऑन होगी, जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे जी मसाले जात। और साथ साथ जी मैं खीर में भी चम्मच हिलाती जा रही थी, क्योंकि एक बंदा क्या क्या काम करे, रिंग लाइट संभाले, मोबाइल कैमरा संभाले या खाना शाना बनाए। तो ऑयल थोड़ा सा ही जी गर्म हुआ था तो मसाला की बारी आ गई थी। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच के करीब जो है रेड चिली पाउडर डाल दिया। उसके बाद नमक डाल दिया, हस्बे ज़ायक़ा हम अपने नमक डालना है। हल्दी डाली मैंने हाफ़ टी स्पून और इनको थोड़ा सा मिक्स कर लिया ताकि ताकि कि जो है वो कलर रेड आना शुरू हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने पाउडर डाला था। और उसके बाद जी इनको मिक्स करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के लिए मैंने कुक किया। आंच मैंने थोड़ी सी लाइट रखी थी, तेज़ आंच में मसाला नहीं किया था, क्योंकि जो मसाला तेज़ आंच में कुक होता है ना तो वो स्मेल भी आती है और गले को लगता है। थोड़ा सा मैंने आधा कप के करीब जो है दही को मैंने फेंट के जो है इसमें मसाले में डाल दिया था। दही डालने के फ़ौरन बाद को दोबारा मैंने मिक्स करना शुरू किया, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर और प्याज नहीं डालने थे। साथ ही जी मैंने जो पेस्ट मिक्सचर या आलू का चूमर वगैरह बनाया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है अच्छी तरह तक के जो पेस्ट वगैरह बनाया है वो अच्छी तरह पूरा कुक भी हो जाए, कच्चापन जो है वो उसमें मज़ीद कम हो जाए, मसाले जो हैं इस पेस्ट के अंदर ऐड हो जाए। और उसके बाद जी छोले चने जो भी था वो उसमें मैंने ऐड कर दिए दोबारा, जो मैंने कुकर में मज़ीद रखे हुए थे। अब मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी, अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और ताकि के जो मसाले जात है, क्योंकि मैंने कहा ना चने में मैंने कुछ नमक वगैरह कुछ नहीं डाल के कुक किया था, सिंपल मैंने पानी डाल के चनों को कुक किया था। अब मसाले जो है इसके अंदर रचने चाहिए, वरना से टेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको कुक करूँगी। और साथ ही थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते। कभी मैं इस तरफ हाथ तो मेरे जा रहे थे, कभी मेरे हाथ इस तरफ जा रहे थे, यानी कि मैं चाह रही थी सारे काम जल्दी जल्दी हो जाएं और सुबह सुबह जो है ये कूडों का जो ख़त्म है वो अदा किया जाए। तो साथ साथ जी खीर भी रेडी हुई थी और चिकन छोले भी रेडी हो रहे थे। तो ये दोनों चीज़ें जी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी थी। तो इन दोनों चीज़ों को भी मैं बर्तनों में डाल दूँगी और फिर इसका ख़त्म वगैरह हम पढ़ेंगे, ताकि कि हमारे जो हमारा व्लॉग है वो कंप्लीट हो सके। आप बर्तन देख सकते हैं मैं तमाम साथ साथ वॉश करते रही, क्योंकि बर्तनों का खिलाड़ा बहुत ज़्यादा होता है। आप ज़रा सा भी काम करने लगे बर्तन इतने ज़्यादा होते हैं। और वो कपड़ा भी मैंने धो के लटका दिया है, क्योंकि जो मैं साथ साथ सफाई करती जा रही थी, क्योंकि एक तो बर्तन और एक साथ जो छोटी छोटी चीज़ें मैसी हो जाती हैं उनको भी साफ़ करना होता है। तो अब जी दुआ की बारी है। लाइट का फिर मसला था, मुझे याद नहीं रहा, फिर अचानक ही मुझे लाइट याद आई और फिर मैंने लाइट ऑन कर दी। तो दुआ मेरी ये थी कि अल्लाह ताला हर बंदे को, हर औरत को, हर लड़की को अपना घर नसीब करे, क्योंकि एक ख्वाब होता है अपना घर, ज़ाती घर होना। तो मैंने जो कूड़े ख़त्म लाया था कि अपने घर के लिए कि अल्लाह ताला मुझे इतनी तौफीक अता करे, इतना मुझे दे कि मैं अपना ज़ाती घर बना सकूँ। और मेरी दुआ है हर बंदा जिसकी ये ख्वाहिश है कि वो अपना ज़ाती घर बना सके वो पूरी हो। तो मैंने कूड़ा का ख़त्म इसलिए डलवाया था, हर एक का अपना तरीक़ेकार होता है, मेरा ये था। तो दुआ करती जा रही थी कि अल्लाह ताला मेरी ये दुआ और मेरा ये मेहनत और ये मेरा जो न्याज़ है वो कबूल फ़रमाए और जल्दी से मुझे अपना घर बनाने की तौफ़ीक अता करे। घर उस घर में इतनी खुशियाँ हों कि मैं अपने रब का शुक्र अदा करती रहूँ। तो अल्लाह ताला हर एक को ये तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ख़त्म करने के बाद जी हम चले गए हैं बाहर नहीं बल्कि हम जा रहे थे जी कूडे खाने। ज़ाहिर कूडों का दिन था तो मैंने तो जितने कूडे बनाए थे वो इतने थोड़े से ही बनाए थे, ताकि मेरी जो फैमिली मेम्बर्स में उनमें ही पूरी हो सके। तो हम किसी घर जा रहे थे, उन्होंने कूडों की दावत दी थी। मौसम आप देख सकते हैं, कोयटा के नज़ारे आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा वेदर हो चुका था। दोपहर का टाइम था, थोड़ा सा गर्म हो चुका था और आसमान जो है वो वाइट और ब्लू कंट्रास्ट में कितना खूबसूरत, कितना अच्छा लग रहा है। तो इतनी देर में हम पहुंच गए जी कूडे खाने। और इन्होंने पकवान, ये जो डिश नज़र आई पकवान है, खीर है और हलवा पूड़ी रखी हुई थी।
कि हर कोई मुख्तलिफ़ डिशेस बना था कूंडों के हवाले से। उसके बाद जी हम बैठे कूंडे खाने के लिए, और यहाँ पे से फैमिली मेरी बैठ चुकी है कूंडे खाने के लिए। और साथ से जी हलवा, खीर वगैरह जो जिसने जो खाना था वो हम सब ने खाया। और मैंने खीर भी चखी थी और हलवा, थोड़ी सी हलवा पूड़ी खाई थी। मैं हलवा पूड़ी ज़्यादा नहीं खा सकती, मुझे एक ज़्यादा वो बहुत हैवी लग जाता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ चखा था, जिसने जो खाना था वो सब ने खाया और इंजॉय शॉय भी किया। उसके बाद जी हम निकल कूंडे वगैरह खाने के बाद, जो कूंडे होते हैं ना उसके खाने के बाद हम निकल गए थे बाहर, क्योंकि सिर्फ कुंडे ही खाने थे। तो थोड़ा सा ही हमने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग और आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं कोयटा के हवाले से या किसी चीज़ के हवाले से तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम सिद्रा कोयटा पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।